जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास बुक के बारे में और इस बुक को लिखा है मशहूर लेखक जॉर्ज आर मार्टिन ने और इस बुक का नाम है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन के फैन हैं तो ये किताब आपके लिए किसी हिडन जेम से कम नहीं है। इस बुक की कहानी गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 100 साल पहले की है और ये हमें लेकर जाती है वेस्टरोस के अतीत में, जहाँ पर सभी ड्रैगन लगभग खत्म हो चुके हैं और आयरन थ्रोन पर एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। टारगेरियन अब बिना ड्रैगन के काफी कमजोर हो चुके हैं, पर फिर भी आयरन थ्रोन पर टारगेरियन राज कर रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की द टेल ऑफ डंक एंड एग में 3 शॉर्ट नॉवेल रिलीज की गई थी, जिसमें पहली नॉवेल थी द हेज नाइट जो 1998 के अंदर रिलीज हुई थी, दूसरी द स्वॉर्न स्वॉर्ड जो कि 2003 के अंदर रिलीज हुई थी और तीसरी बुक द मिस्ट्री नाइट जो 2010 के अंदर रिलीज हुई थी। बाद में इन्हें 2015 में फैन की डिमांड पर इन तीनों नॉवेलाज को कंपाइल करके एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। इस बुक की कहानी गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 100 साल पहले की है, जब वेस्टरोस में टारगेरियन डायनेस्टी के एरा के सारे ड्रैगन खत्म हो चुके थे और टारगेरियन सिविल वार को बीते हुए काफी दशक हो गए थे। अब टारगेरियन काफी कमजोर हो चुके थे, पर अब भी वेस्टरोस पर टारगेरियंस का राज है। अब वेस्टरोस में शांति तो थी, लेकिन अब भी कुछ घराने आयरन थ्रोन को हथियाना चाहते थे और इसके लिए साजिशें रच रहे थे। अब भी गेम ऑफ थ्रोन की तरह पॉलिटिकल टेंशन हमेशा की तरह इसमें मौजूद थी। इस बुक के मेन कैरेक्टर है डंक और एग। डंक को डंकन द टाल के नाम से भी जाना जाता है। डंक बेहद ईमानदार, बहादुर, भोला लेकिन दिल का सच्चा इंसान था और उसका कद लगभग 7 फुट के अराउंड था और ये एक हेज नाइट थे जो अपने मास्टर सर एलन की मौत के बाद खुद को नाइट घोषित कर लेते हैं। हेज नाइट एक ऐसा योद्धा होते हैं जो किसी रॉयल हाउस से बिलोंग नहीं रखते हैं और ये हेज के अंदर सोते हैं और ये किसी भी हाउस के आगे बेंड द नी नहीं करते हैं और ये किसी भी रॉयल हाउस के साथ में अलायंस नहीं बनाते हैं। ये अपनी लाइफ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जीते हैं। ये टूर्नामेंट में भाग लेते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इस बुक का दूसरा कैरेक्टर है एग, जो डंकन का स्क्वायर बनता है, जबकि असली में वो एक टारगेरियन प्रिंस होता है जो कि अपनी पहचान छुपाए रहने के लिए सिर को मुंडवा लेता है और गंजा टकलू लड़का बन जाता है, इसलिए उसको एग के नाम से जाना जाता है। वह एक चालाक, समझदार और विनम्र लड़का होता है जो भविष्य में जाके वेस्टरोस का राजा बनते हैं, जिसे एगोन फोर्थ द अनलाइकली के नाम से जाना जाता है। और ये गेम ऑफ थ्रोन में दिखाए गए एमोन का भाई होते हैं जो कि द वॉल के अंदर नाइट वॉच का मेंबर होते हैं। डंक और एग की दोस्ती और इन दोनों की एपिक जर्नी ही इस बुक का असली दिल है। इन दोनों की जोड़ी वेस्टरोस के अंदर एक लीजेंड बन जाती है। इस बुक के कुछ मेन इवेंट्स: डंक स्पोर्ट नाम की जगह पर जाकर एक ग्रांड टूर्नामेंट के अंदर पहली बार हिस्सा लेता है। डंक एक लड़की को बचाने के लिए एरियन टारगेरियन से भिड़ जाता है। डंक को ट्रायल बाय 7 कॉम्बैट का सामना करना पड़ता है, जिसमें दोनों तरफ से 7 योद्धा युद्ध करते हैं। डंक और एग को व्हाइट वॉल केसल के अंदर एक शादी में बुलाया जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े लॉर्ड्स आते हैं। डंक और एग यहाँ पर कई बड़े घरानों से मिलते हैं, पर असल में ये शादी नहीं बल्कि एक सेकंड ब्लैक फायर रिबेलियन की प्लानिंग होती है, जिसमें टारगेरियन की ही रेबेल फैमिली होती है और जो आयरन थ्रोन को पाने की कोशिश करते हैं। इस बुक के अंदर ब्रेंडन रिवर का भी पूरा अतीत देखने को मिलता है, जो बाद में 3 आइड रेवन के नाम से मशहूर हुआ था और इसने ही सेकंड ब्लैक फायर रिबेलियन को क्रश दिया था। फैन और क्रिटिक्स ने दोनों ने मिलकर इस बुक को प्रेज किया है। सीरीज अभी अधूरी है, जिसकी अगली बुक की कहानी नॉर्थ के विंटरफेल में होने वाली थी, बट जॉर्जी साहब इस कहानी को आगे नहीं लिख पा रहे हैं। HBO पर इस बुक को लेकर एक शो बनाया जा रहा है जिसका नाम है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जो कि 2025 के एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर जनवरी 2026 के अंदर चला गया है। तो इस बुक को लाइन वाइज में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।